सीबीआई जांच करना होगा, सीबीआई जांच करना होगा। रूपा तिर्की को न्याय दो, रूपा तिर्की को न्याय दो। महिला पीड़न नहीं सहेंगे, महिला पीड़न नहीं सहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और मैं प्रियांशु शेखर ओझा। जैसा कि लगातार रूपा केस में नए नए मोड़ आते जा रहे हैं, उसी में आज सुबह से ही जो रूपा तिर्की के घर के पास है, वहाँ प्रशासन के लोग सुबह अचानक धमक पड़ते हैं और बाकायदा वो अकेले नहीं, फोर्स के साथ इस अब ये जो बगीचा देख सकते हैं, पूरे बगीचे को उन्होंने घेर लिया था और जो घर के परिवार वाले हैं, जो रूपा के माता पिता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन किसी कामवश वो उनके जो पिता हैं वो बाहर थे, वो घर में नहीं थे, तो उनके जो दो बेटी थी उनसे ये बोला गया कि जब भी पापा आए या मम्मी आए तो आप हमें फ़ोन करिए, तब हम आएंगे। उसके बाद से अभी तक वो जो साहेबगंज के पदाधिकारी जो आए हैं वो अभी तक इनसे भेंट नहीं किए हैं, बस फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं। और उन्हें एक जो पिछली बार हुआ था उस चीज़ को लेकर काफ़ी डरे हुए प्रशासन के लोग भी नज़र आ रहे थे कि कहीं कोई पथराव ना हो जाए, लोग नारेबाजी ना करने लगे उनके खिलाफ। इन सब डर के कारण वो केवल फ़ोन पे ही अभी बातचीत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आ नहीं रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर जो यहाँ आसपास के लोग हैं, अगल बगल जो महिलाएं हैं, वो हेमंत सोरेन का और साहेबगंज प्रशासन का यहाँ पुतला फूंकने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए हम सीधे लिए चलते हैं वहाँ और कैमरामैन को भी बोलेंगे कि दिखाएं कि यहाँ पुतला फूंका जा रहा है, और कुछ लोग से भी जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। साहेबगंज पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साहेबगंज पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच करना होगा। साहेबगंज पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे पीछे ये पुतला लगाया गया है और हेमंत जी का एक बहुत फेमस नारा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन आज ये नारा सीधे चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, हेमंत है तो दिक्कत है। जी हाँ, जो साहेबगंज प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और सरकार इस केस को लेकर अभी तक जो रुख अपनाई है, इसको लेकर गांव के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। और ये पोस्टर में साफ साफ लिख दिया गया है, हेमंत है तो दिक्कत है, हेमंत सरकार हाय हाय। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेमंत सोरेन का पुतला है वो जलाया जा रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। और जो भी यहाँ के लोग हैं वो ये बस यही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और इसके साथ ही रूपा को न्याय मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुतला पूरा जलाया जा रहा है और जो यहाँ के लोग हैं और यहाँ की महिलाएं हैं वो साफ यही मांग कर रही हैं कि केवल सीबीआई जांच ही होगी और इसके नीचे किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। आइए जुड़ते हैं कुछ महिलाएं से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का क्या माहौल था, कौन से लोग आए थे और किस तरह की जानकारी उनके पास है, क्योंकि ये लोग रूपा के घर के जस्ट बगल में ही रहते हैं और रूपा के घर से आना जाना काफ़ी लगातार होते रहता है। आइए चलते हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आज सुबह में जो माहौल बना था वो किस तरह का माहौल था, उसके बारे में सुबह 7:30 बजे 7-8 गाड़ी में कोई पदाधिकारी लोग आए थे। पता चला कि वो साहेबगंज के डीएसपी थे और बहुत सारे फोर्स थे, डंडा वगैरह सब लेके आए थे।
लेकिन इतना सवेरे आए थे, हम लोग ऐसे टहल रहे थे तो देखे कि बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है। तो अंदेशा हुआ कि इस समय आएंगे ताकि घर में कोई नहीं रहे और उन लोग से जो बोलवाना है बोलवा ले, इस तरह का हमको लगा। दबाव बना के उनसे बयान ले लिया, बयान लेना चाह रहे थे। तो संजोग था कि उसके मम्मी पापा नहीं थे, बच्चे थे, तो फिर वापस चले गए और फिर आएंगे बोल रहे हैं। 2-3 बार फोन आ रहा है कि आएंगे, अभी तक नहीं आए हैं। अभी 4 बजने को है, अभी तक तो नहीं आए। चूँकि रूपा का मामला बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और ये पूरे झारखंड में मुहिम एक बन गया है रूपा को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन इस मुद्दे से अलग जो साहेबगंज की प्रशासन, ये इसकी जांच कहीं और ही चल रही है, उसको लेकर क्या माहौल रहता है इस मोहल्ले में, या उनके घर में कैसा माहौल रहता है? तो जैसे अभी तक तो अखबार वगैरह में पढ़ रहे हैं, सब में कहा जा रहा है कि वो सुसाइड की है। बट हम लोग जो उनका फोटो वगैरह देख रहे हैं, जितना भी उसमें गले में 2 दाग है, घुटना टेक के, उस तरह सुसाइड नहीं कोई कर सकता है। प्लस वो अर्धनग्न अवस्था में कोई भी, उसके पास तो खुद का अपना उसको सुरक्षा के लिए मिला था पिस्टल। अगर चाहती सुसाइड करना तो उससे भी कर सकते। अपना शरीर को इतना कष्ट करके कोई कैसे देगा? इसी बात पर हम लोग को विश्वास नहीं है कि आप वहाँ से आईजी बोल रहे हैं, डीएसपी बोल रहे हैं, एसपी बोल रहे हैं कि उनका सुसाइड हो गया, लेकिन हम लोगों को एकदम ही भरोसा नहीं लगता है कि वो लड़की इस तरह कर सकती है। तो हम लोग निष्पक्ष जाँच चाहते हैं, CBI जाँच हो, ताकि हम लोग को मतलब पता चल जाए कि आखिर में उसके साथ हुआ क्या। हम लोग बस यही चाहते हैं। और चूँकि हेमंत जी का सरकार है और हेमंत जी खुद आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन वो अगर चाहे तो एक पहल करके इसे कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक कुछ सकारात्मक सोच उनका नहीं दिख रहा है। इसके पीछे क्या साजिश हो सकता है? कुछ आपके मन में जो है वो बताएं। तो ये तो हम नहीं कह सकते, बट जैसा बात आ रही है, हो सकता है उनका दबाव होगा। कुछ ऐसे बहुत बड़े होंगे जो उनका प्रेशर उन पर है। नहीं तो अभी तक आदिवासी हमारे, हम लोग चुन के उनको कुर्सी दिए हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि इतना ट्यूट हो रहा है उनके नाम पर, रूपा तिर्की के नाम पर, सब लोग रोड पर आ गए हैं, तो कुछ तो उनका संज्ञान आना चाहिए। हम लोग का आसरा यही है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके तरफ से कुछ भी बात आना चाहिए। और भी कुछ महिलाएं आइए जानते हैं, उनसे कोशिश करते हैं। जैसा कि रातू थाना से एक बार और भी बुलाया गया था, आइए। जैसा कि रातू थाना से मान लीजिए आप हमेशा उन्हें बुलाया गया था और बयान देने के लिए भी कहा गया था, और इस तरह की जो हरकत हो रही है, प्रशासन हर 2 दिन बाद पहुंच जाती है बयान लेने के लिए, इस तरह से मामले को क्या घुमाया जा सकता है? घुमाने की कोशिश की जा रही है जी, यानी कहीं ना कहीं जो ये रुख है, ये सुसाइड देने की, हाँ, सुसाइड देने की तरफ में मोड़ा जा रहा है, केस को मोड़ा जा रहा है एक तरफ से। तो साफ तौर से इनका कहना यही है कि जो ये केस है सुसाइड की तरफ इनसे मोड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अभी रूपा के ही परिजन, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, जैसे लगातार हर 2 दिन के बाद प्रशासन के लोग आते हैं, कोई थानेदार चौकी से वहाँ से चौकीदार को भेज देते हैं नोटिस के तहत कि आप आइए यहाँ बयान दर्ज करवाइए, फिर या उनके माँ पिता को वहाँ थाना बुला लिया जाता है, ये इससे क्या आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह का ये काम किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह का थाना प्रशासन पुलिस जो परिवार वालों को बुला रहा है बार बार, ये एक पीड़ा दर्द परिवार को एक तो वैसे भी सहन करना बहुत मुश्किल घड़ी है अभी, और इस हालात में थाने में बुला करके और कहीं न कहीं इनडायरेक्ट में हो या डायरेक्ट में दबाव बनाना, ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत मतलब खराब बात है। चूँकि मानसिक तौर पे भी आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि जिसके घर में जिसकी बड़ी बेटी जो इतने बड़ी पद पे हो, वो सुसाइड मामला जैसे बताया जा रहा है, तो एक मेंटली जो टॉर्चर रहता है, क्या इस तरह से वो गुजर रहे हैं उनके परिजन? जिस तरह से बताया जा रहा है जी, और जो केस है उसको एक सुसाइड की तरफ मोड़ा जा रहा है, उसको लेकर के परिवार वालों को अभी बहुत ज़्यादा, और जितना पीड़ा था उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा के साथ में भी गुजरना पड़ रहा है परिवार वालों को। और जो परिवार वालों के साथ प्रशासन कर रहा है, ये बिल्कुल ही परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी एक गलत की तरफ वो जो रास्ता दिखाई दे रहा है। जैसा कि बताया गया कि आज सुबह में प्रशासन के कुछ लोग आते हैं, बहुत सारी गाड़ियां आती है और अधिकारी आते हैं, और एक जो डर का माहौल है, जो उस दिन जो आए थे अधिकारी और उनके सामने गांव के लोग जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, अपने नारेबाजी कर रहे थे, तो इस चीज़ को लेकर क्या वो आज श्योर नहीं थे, इसलिए वो सुबह में ही आ गए थे?
नहीं, ये तो एक पुलिस प्रशासन का सोचे समझे और बनाई गई टाइम थी। जो आज सुबह परिवार वालों के पास इन लोगों ने आया था, प्रशासन ने ये समझ के आए थे कि अभी इस टाइम चले हम लोग कि परिवार के अलावा और कोई भी दूसरा मतलब सामाजिक संगठन या फिर अगल बगल समाज वाले अभी इस टाइम कोई नहीं होंगे। उस टाइम में आने पुलिस प्रशासन का आना एक कहीं ना कहीं दबाव का माहौल बना के और उनसे कुछ जो बयान लेना चाहते हैं वो लेने का इन लोग का प्रयास है, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं और जहाँ तक हम लोग का समझ है। और चूँकि आज रूपा तिर्की के पिताजी से आपकी कुछ बात हुई है आज सुबह? बात हुई है कि उन लोग सुबह आज अच्छा हुआ कि पुलिस प्रशासन आने से इन लोग कुछ अपना निजी काम से निकले हुए थे और जिस टाइम पुलिस प्रशासन आया उस टाइम सिर्फ बच्चे लोग थे, तो ये बहुत बड़ी वजह था कि मुलाकात नहीं हो पाए। लेकिन फिर बाद में बुलाया जाता है जब परिवार आने के बाद में, तो पुलिस प्रशासन बोलती है कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं और अभी तक करीब अभी अब 2 बजने वाला है, चाहे 3 बज गया होगा, अभी तो कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साजिश लगता है कि जब समाज इकट्ठा हो गया उसके बाद या तो पुलिस प्रशासन आना नहीं चाहता है या फिर जो सच्चाई बात है तो सच्चाई के सामने उसको डरना नहीं चाहिए। और बाकी समाज हो या मीडिया वाले हो, कोई किसी से मतलब नहीं है। अगर जो सच्चाई बात है तो पुलिस प्रशासन पूछ सकते हैं और ये बताएंगे कि हमारा क्या मांग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और पुलिस प्रशासन नहीं आते। कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और सुसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश की पूरी तरह से, जिस तरह से हम लोग देखे हैं ऑन ग्राउंड जी, और पुलिस प्रशासन कर रही है कि परिवार वालों ने जो आरोप लगाया है वो निराधार है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश है और साजिश के तहत ये जो हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग आरोप लगा रहे हैं, उसको दबाया जा रहा है और इन लोग अपने तरीके से इस केस को सुसाइड की ओर ले जा रहे हैं, वो सुसाइड की तरफ से मोड़ा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इस केस में लगातार पूछताछ चल रही है और ये जो केस है ये सुसाइड की तरफ से मोड़ दिया गया है, लेकिन जो दूसरे पहलू है हत्या का है उस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है।